आचार्य, सदैव के भांति ये योजना भी मेरे समझ ही नहीं आ रही। आपने पहले इतनी सारी मछलियां हमसे पकड़ाई, उसके बाद में यही सड़ी हुई मछलियां उसी नदी में फिर से बिका रहे। इस प्रकार हम वो छावनी कैसे अपने अधीन करेंगे? कहीं आपकी योजना ये तो नहीं कि वहां उपस्थित सैनिकों को इन मछलियों के दुर्गंध से मूर्छित कर दे? नहीं, परंतु मेरी योजना ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है स्थूलभद्र। ये दुर्गंध कैसी? ये इन मरी हुई मछलियों की दुर्गंध है। सही कह रहे हैं। चलो चलते हैं। चंद्र, आचार्य तो मुझे अपनी योजना नहीं समझाने वाले, किंतु तुम ही समझा दो ना सरल भाषा में। देखो सुन, जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए हम जाल में चारा फंसाते हैं, बस उसी प्रकार ये मरी हुई मछलियां हमारे शत्रुओं के लिए चारा है, जिसके कारण वो स्वयं हमारे जाल में फंसने चले आएंगे। किंतु आचार्य, हम धनानंद को किस प्रकार भ्रमित करेंगे? क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात धनानंद उस छावनी के ऊपर हित की भांति अपनी दृष्टि जमा के बैठा होगा। निश्चित रहो स्थूल, आचार्य ने उसका भी प्रबंध कर दिया है। विष कन्याएं, हमारी विष कन्याएं किसी भी क्षण मगध पहुंचती होंगी। वो धनानंद के लिए एक ऐसी समस्या उत्पन्न करेगी कि ये छावनी हमारे अधीन अवश्य होगी। ये विष कन्याएं कहाँ रह गई? अब धनानंद किसी भी क्षण छावनी की ओर कूच कर सकता है। रुको, सम्राट का आदेश है, कल सूर्योदय तक ना कोई महल से बाहर आएगा, ना बाहर से भीतर प्रवेश लेगा। कौन है जो मेरी दासियों को महल में प्रवेश करने से रोक रहा है? इन दासियों को स्वयं सम्राट ने मेरे लिए नियुक्त किया है और तुम इनका प्रवेश वर्जित कर रहे हो। क्षमा करें महारानी। आने दो इन्हें। धनानंद छावनी तक पहुंचने ही वाला है। धनुर्धरों, सज्ज हो जाओ। अब तो धनानंद भी छावनी तक पहुंचने वाला है। अब तो मुझे बता दो कि उन सड़ी हुई मछलियों की सहायता से हम इस छावनी को अपने अधीन कैसे करेंगे? ये लो स्तूल, स्वयं देख लो। ये दुर्गंध कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है सम्राट, ये कुछ दूषित मछलियां हैं। कदाचित पानी के तेज प्रवाह से बहकर ये नदी के तट पर आ गई हैं। ये उन्हीं की दुर्गंध है। ये नदी है, कोई समुद्र नहीं कि जिसके प्रवाह में इतना बल हो कि कोई भी वस्तु तट तक आ जाए। नाव सज्ज करो। ये हमें भ्रमित करने के लिए अवश्य उस चाणक्य की कोई चाल होगी। मगध की सेना नाव में सवार होकर हमारी ओर आ रही है, किंतु क्यों? हमने तो उनके मत। अच्छा, तो इसलिए हमने सड़ी हुई मछलियां फिर से नदी में फेंक दी थी। हाँ स्थूल, अब समझ में आया। जैसा कि चंद्रगुप्त ने कहा, ये सड़ी हुई मछलियां वास्तव में हमारे शत्रु को फंसाने के लिए जाल के चारे का कार्य करें। हाँ, अब जब मगध की सेना नदी के बीचों बीच होगी, हम उन पर आक्रमण करेंगे। और जब तक धनानंद और उसकी सेना को कुछ समझ आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यहाँ तो शत्रु की कोई नाव नहीं है सम्राट, ना ही कोई संदेहजनक गतिविधि है। यहाँ तो हर ओर केवल ये मरी हुई मछलियां हैं। मछलियों पर तेल?
अर्थात उस कुटिल चाणक्य ने नदी में तेल डाला है। तट की ओर लौटो तुरंत। चंद्रगुप्त की सेना के एक एक सैनिक को मार डालो, किसी को मत छोड़ना। आक्रमण! हमारी योजना फलीभूत हो रही है। धनानंद का दूत उस तक यह समाचार लेकर पहुंच चुका है। मगधपति की जय हो। महल से एक आकस्मिक समाचार प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त की विषकन्याओं ने महल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। वो किस रूप में है, महल में आई कैसे, ये कोई नहीं जानता, किंतु महल के सभी सुरक्षाकर्मी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। सम्राट, क्षमा करें सम्राट, आपके जाने से चंद्रगुप्त के सामने हम ये छावनी हार जाएंगे। हार हो या जीत, मेरे लिए तारा से बढ़कर कुछ नहीं। यदि मुझे तारा और इस छावनी में से किसी एक को चुनना हो तो मैं केवल अपनी तारा को ही चुनूंगा। चलो। चंद्रगुप्त, अब समय आ गया इस युद्ध का अंत करने का। जी आचार्य। तू धृतराष्ट्र तक एक संदेश भिजवाओ कि यहाँ सब कुशल और मंगल। मगध की धरती पर अपनी प्रथम पराजय के लिए सज्ज हो जाओ धनानंद। हमारे सैनिक इस अवस्था में। क्या वो कैवत था? क्या उसके साथ अमर्त्य था? किस दिशा में गए हैं वो? चंद्रगुप्त, तुम इस दिशा से जाओ, हम सब दूसरी दिशाओं से जाकर उसे घेरते हैं। जी आचार्य। रुको। ये स्वर प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त अपनी सेना के साथ लौट आया है। उचित कह रहे हो तुम, हमें अलग अलग दिशा में हो जाना चाहिए। व्रत, तुम आगे बढ़ो, इसे तो मैं देख लूंगा। नहीं अमात्य नहीं, मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं गवा सकता। आज आप और मैं मिलकर इस देशद्रोही का अंत कर देते हैं, हर एक खेल का ही अंत कर देते हैं। अब भी तुम देखना चाहते हो कि मेरे गुरु ने मुझे कैसे प्रशिक्षण दिया है अमर्त्य राक्षस? आत्मसमर्पण कर दो अमर्त्य राक्षस, शीघ्र। नहीं,
कभी नहीं।